दोस्तों, जब कोई कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने के बाद उसके रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ होता है। तो अगर उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो उसके प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ होता है, जिससे उसके स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से स्टॉक उस लेवल पे सस्टेन भी कर पाता है। तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिनमें हमें मालूम हो कि आगे चल के उसके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम 7 ऐसी कंपनीज के बारे में देखेंगे जिनका अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जो कि फिस्कल 25 में ही एक्सपेंशन कंप्लीट होने वाला है। और इनमें से एक ऐसी कंपनी है जो इमर्जिंग सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस से ही देखें। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी अच्छे स्टॉक्स के वीडियोज इस चैनल पे आने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपनी है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 3 बार वीडियो बना चुका हूं, यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तब ये 77 पे ट्रेड कर रहा था, सेकंड टाइम पे 161 पे और थर्ड टाइम पे 166 पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो में बोला था कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, बाकी अभी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। तो कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन के बिजनेस में एंगेज्ड है। इसके बिजनेस के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पे डिटेल्ड एनालिसिस किया है और इसका ऑफिशियल टारगेट प्राइस भी बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी का प्लान है एग्जिस्टिंग इंडियन कैपेसिटी को 8 बिलियन यूनिट से डबल करने का है, जो कि कंपनी ये कैपेसिटी एक्सपेंशन 3 फेसेस में कर रही है, जो कि फर्स्ट फेज 3 बिलियन टैबलेट्स का था, जिसे कंपनी ने रिसेंटली फैसिलिटी इंस्टॉल करके अचीव कर लिया है। तो अब कंपनी इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए स्केल अप कर रही है और शायद कंपनी को वो एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा जो 3 बिलियन यूनिट से आता है। लेकिन फिस्कल 25 में कंपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान कर रही है 5 बिलियन टैबलेट्स तक, और होपफुली फिस्कल ईयर 25 के एंड तक ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू में वैल्यू ऐड करेगा, जो कि ऑलरेडी इसके सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और जैसे जैसे इसका कैपेसिटी एक्सपेंड होगा तो इसके सेल्स में आगे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा तो इसके प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी के आसपास है और पेग रेशियो के हिसाब से इसमें अभी भी बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.12 है, यानी कि कंपनी का डेट इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआईज ने इस क्वार्टर में अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, जबकि डीआईएस ने होल्डिंग कम किया है। तो अभी ये 195 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने अभी के हिसाब से 1 ईयर में 65% का रिटर्न दिया है। तो सेकंड कंपनी है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी मोशन पिक्चर्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक राइट्स के एक्विजिशन एंड एक्सप्लोइटेशन के बिजनेस में एंगेज्ड है। ऑल्सो कंपनी कंट्री में पंजाबी फिल्म्स के लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ये सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आता है। जो कि अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसके यूट्यूब व्यूज में 64% CAGR से ग्रोथ हो रहा है और म्यूजिक सेक्टर में 14% CAGR से ग्रोथ हो रहा है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में 39% CAGR से ग्रोथ हो रहा है। जो कि टिप्स इंडस्ट्रीज ने पास्ट 4 ईयर्स में सेक्टोरल ग्रोथ को 2.8 टाइम्स आउट परफॉर्म किया है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से अधिक है, लेकिन पेग रेशियो के हिसाब से इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है, क्योंकि इसका पी तो एक्सपेंड हो ही रहा है और साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ने की वजह से इसके ईपीएस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर नाम मात्र का डेट बर्डन है और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो अभी ये 708 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 118% का रिटर्न दिया है। 2 महीने पहले की वीडियो में जब मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था तब ये 426 पे ट्रेड कर रहा था। तो थर्ड कंपनी है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स और लुब्रिकेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज है। जो कि इसके प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस की बात करें तो सीपीवीसी के एप्लीकेशंस है प्लम्बिंग पाइप्स एंड प्लम्बिंग फिटिंग्स, पीवीसी के एप्लीकेशंस है पाइप्स, प्रोफाइल्स, फिटिंग्स, फोम बोर्ड्स, फ्लोर टाइल्स, वायर या केबल्स, शूज एक्सेट्रा। बाकी इसके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो ग्लोबल मार्केट रीच बढ़ाने के लिए इजिप्ट में कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू पीवीसी स्टेबलाइजर्स और सीपीवीसी एडिटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जो कि इस फैसिलिटी का एस्टिमेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30,000 टन्स पर एनम होगा,
जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये फिजिकल 24-25 के Q4 से ऑपरेशनल हो जाएगा। प्रेजेंटली इजिप्ट में कोई भी पीवीसी स्टेबलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। साथ ही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पीवीसी स्टेबलाइजर्स की डिमांड बढ़ रही है और इसके अलावा पालघर में प्रपोज्ड फैसिलिटी को मॉडर्नाइज और नॉड लेड स्टेबलाइजर्स की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए फैसिलिटी सेटअप किया जा रहा है, जो कि ये प्रपोज्ड यूनिट का एस्टिमेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 60,000 मैट्रिक टन पर एनम होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये फिजिकल 24-25 के Q4 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक भी इसके इंडस्ट्री बी के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी के ऊपर नाम मात्र का डेट बर्डन है और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो अभी ये 383 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 73% का रिटर्न दिया है। तो फोर्थ कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करती है। इसके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी के यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का प्लान है, यानी कि यूनिट 2 की कैपेसिटी को 607.30 किलोलीटर से इंक्रीज करके फिजिकल 25 तक 743 किलोलीटर करने का प्लान है। यूनिट 3 के प्रोडक्शन कैपेसिटी को 213 किलोलीटर से इंक्रीज करके फिजिकल 25 तक 499 किलोलीटर करने का प्लान है। और यूनिट 4 में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रोजेक्ट है, जो कि ये प्लांट फिजिकल 25 के दौरान ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे कंपनी का टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फिजिकल 25 के एंड तक 1513.6 किलोलीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से अधिक है, यानी कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। तो अभी ये 474 पे ट्रेड कर रहा है। तो फिफ्थ कंपनी है टूटिकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये कंपनी सोडा एस, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर, अमोनियम क्लोराइड टेक्निकल ग्रेड एंड प्योर ग्रेड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है। ये साउथ इंडिया में सोडा एस का ओनली प्रोड्यूसर है और कंपनी ने इको फ्रेंडली डुअल प्रोसेस अडॉप्ट किया है। बाकी इसके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो अभी कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी सोडा एस का 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम है और अमोनियम क्लोराइड का 85,000 मैट्रिक टन पर एनम है, जबकि प्रपोज्ड कैपेसिटी सोडा एस का 1,25,000 मैट्रिक टन पर एनम और अमोनियम क्लोराइड का भी 1,25,000 मैट्रिक टन पर एनम है, जिसका कमर्शियल ऑपरेशनल डेट सितंबर 2025 है। यानी कि इस एक्सपेंशन के कंप्लीट होने के बाद कंपनी का जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कई ज्यादा कैपेसिटी ऐड होने वाली है, जिससे ऑब्वियसली कंपनी के रेवेन्यू में भी डबल से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से बहुत कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और पेक रेशियो के हिसाब से इसमें अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2023 से अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जबकि 2023 से पहले इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा निगेटिव में था, जिससे कंपनी 2023 से पहले हमेशा लॉसेस में थी, वो अभी प्रॉफिट में आ गई है, जिसका इम्पैक्ट आप स्टॉक प्राइस में भी देख सकते हैं। तो इसके एक्सपेंशन के बाद इसके रेवेन्यू में ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन अगर ऐसा ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा तो इसके प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिससे स्टॉक में यहाँ से भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो सिक्स्थ कंपनी है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी स्पॉन्ज आयरन के मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज और इसके अलावा पाइपलाइन के बिजनेस में इंगेज्ड है, जो कि ये सभी इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। और कंपनी ने फिजिकल 24 में 16,900 मिलियन रुपीस यानी कि 1,690 करोड़ रुपए और फिजिकल 25 के Q1 में 598 करोड़ रुपए का कैपेक्स इंश्योर्ड किया है, जो कि ये इसके ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन है। जैसे आयरन ओर का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 10 मिलियन टन्स है, तो एक्सपेंशन के बाद ये 25 मिलियन टन्स हो जाएगा। BHQ बेनिफिशिएशन 45 मिलियन टन्स हो जाएगा। पैलेट्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद 12 मिलियन टन्स हो जाएगा। स्लरी पाइपलाइन की कैपेसिटी 85 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 190 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्पॉन्ज या DRI की कैपेसिटी 0.34 मिलियन टन से इंक्रीज होकर 0.70 मिलियन टन हो जाएगा। और स्टील एंड पावर का भी एक्सपेंशन चल रहा है, जिससे आगे चल के कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि इसके सेल्स में ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट लाया है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट में भी मैसिव ग्रोथ हुआ है। और जब इसका एक्सपेंशन कंप्लीट होगा तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक भी इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, लेकिन पैग रेशियो के हिसाब से इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज एंड डीआईज ने जून क्वार्टर में अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, तो अभी ये 764 पे ट्रेड कर रहा है। तो 7th कंपनी है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये कंपनी थर्मोस्टेटिक बायोमेटल पार्ट्स या स्ट्रिप्स, संट रजिस्टर्स, रिफ्लो सोल्जर या प्री सोल्जर्ड स्ट्रिप्स, प्रिसीजन स्टेनलेस स्टील, थर्मोस्टेटिक बायोमेटल कॉइल्स एंड स्प्रिंग और स्नैप एक्शन डिस्क मैन्युफैक्चर करती है, जिनका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, जिनमें स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स एंड ईवी चार्जर्स हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा है। ये वर्ल्ड की इकलौती कंपनी है जो एक ही रूफ के नीचे संट रजिस्टर्स एंड थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स का पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है, जिनके ये सभी हाई डिमांड वाले एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट मीटर, एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा। इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी की ये 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनका अभी एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जो कि एक्सपेंशन के बाद इसका टोटल सेल्स पोटेंशियल 1600 करोड़ रुपए होगा, जबकि अभी कंपनी का सेल्स 444 करोड़ रुपए है। यानी कि अगले 1 से 2 साल में इसके सेल्स या रेवेन्यू में मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा तो इसके प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से अधिक है और पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी के ऊपर नाम मात्र का डेट बर्डन है, तो अभी ये 548 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।